नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों के उम्मीदवारों के नाम थे। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसका एक भी उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल नहीं है और वो है बिहार। दरअसल बिहार में बीजेपी के लिए सीट बंटवारा बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनका कई सीटों पर काफ़ी मजबूत रसूख है और वो उस सीट के मजबूत दावेदार भी समझे जाते हैं। इसलिए बिहार में सीटों पर माथापच्ची तो होना लाजमी ही है और बीजेपी के लिए वहाँ कैंडिडेट तय करना बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। हाल ही में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर एनडीए की सरकार बनाई है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उन्होंने अपनी 17 सीटें रिजर्व कर ली थी और उन्होंने कहा था कि 17 सीटों से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और बची हुई सीटें जो 40 सीटों में 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने दावेदारी ठोक दी थी और जो बची हुई सीटें थी उसमें कहा था कि लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो सहयोगी दल जिसमें भाकपा माले समेत कई सहयोगी दल हैं वो आपस में बैठ के डिस्कस कर लें और अपनी सीटें बांट लें। लेकिन ये 17 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए हैं तो क्या, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ जीतन मांझी भी हैं, चिराग पासवान की लोजपा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। ये सब वो दल हैं जो 3 से 4 सीटें मांग रहे हैं। सीटें हैं 40, जेडीयू कह रही है 17 सीटें हमारी। अब बीजेपी भी कम से कम 20 सीटों पर तो लड़ना उसका भी तय है। तो अगर 20 सीटें बीजेपी लड़ेगी, 17 सीटें जेडीयू ले लेगी तो बचेंगी 3 सीटें। तो क्या एक एक सीट लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को दी जाएगी? पशुपति पारस, उनकी भी अलग पार्टी है, वो भी कह रहे हैं कि 3 सीटों पर उनकी भी दावेदारी है, जिसमें हाजीपुर सीट को तो लेकर चाचा भतीजे भिड़े हुए हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं जो जीतन मांझी हैं वो भी 1-2 सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जो नीतीश कुमार हैं वो कह रहे हैं कि हम 17 सीटों से पीछे नहीं हटेंगे। तो बीजेपी के सामने विकल्प क्या होगा? बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को कैसे मैनेज करेगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि पहली लिस्ट में एक भी बीजेपी के बिहार कैंडिडेट का नाम इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए सीट बंटवारा बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें जितने सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर रखना है। और सबसे खास बात ये कि अभी जब बिहार दौरे पर पीएम मोदी गए थे, बेगूसराय और औरंगाबाद में उन्होंने रैली की, इस दौरान मंच पर जीतन मांझी तो थे, नीतीश कुमार तो थे, बाकी एनडीए के सांसद और विधायक भी थे, लेकिन 2 पार्टी के नेता गायब थे। वो 2 पार्टी के नेता थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। जबकि खबरें थी कि ये दोनों भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, लेकिन दोनों रैलियों में ये दोनों गायब रहे, जिसके बाद से अटकलें शुरू हो गई कि क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेता नाराज हैं इसलिए पीएम मोदी की रैली में नहीं आए, या फिर कोई खास नाराजगी है। क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये एनडीए में आएंगे तो इनकी सीटें कटना तय है। क्योंकि बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, वो 20 से कम सीटों पर राजी होगी नहीं। अब बची जेडीयू, तो क्या जेडीयू को ही त्याग करना होगा? क्या जेडीयू को ही कुछ सीटें छोड़ना होगा? तभी जीतन मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 1 या 2 सीटें जाएंगी। क्योंकि अगर इन चारों पार्टियों को 2-2 सीटें भी दी जाएंगी तो 8 सीटें इन लोग के पास चली जाएंगी। बाकी बची 20 सीटों पर अगर बीजेपी लड़ती है तो 20 और 28, उसके बाद बच के रह जाती हैं आपकी 12 सीटें। तो क्या 5 से ज़्यादा सीटें जेडीयू छोड़ने के मूड में दिख रही है? क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में उनके कैंडिडेट जीते हैं वो सीटें जेडीयू नहीं छोड़ेगी। हालांकि पिछला चुनाव भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, तब वो एनडीए का ही हिस्सा थे, लेकिन 2022 में उन्होंने एनडीए को छोड़कर लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे और सरकार बना ली थी। लेकिन चुनाव के एंड मौके पर एक बार फिर उन्होंने पलटी मारी और वो महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर एनडीए के खेमे में आ गए हैं। अब हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए में के खेमे में आने से महागठबंधन में सीट बंटवारा आसान हो गया है। जो कांग्रेस कह रही थी, जिस कांग्रेस को लालू और नीतीश
4 से 5 सीटें दे रहे थे, अब उस कांग्रेस को करीब 10 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अब उनके सहयोगी, क्योंकि अब महागठबंधन में सिर्फ लालू की पार्टी, कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी, इसके अलावा भाकपा माले और लेफ्ट के 1-2 दल हैं, इनके अलावा और कोई बड़ी पार्टी नहीं है। ऐसे में वहाँ सीट बंटवारा आसान है और कांग्रेस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी भी कम से कम 20 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। इसी के चलते अब भाकपा माले जो लेफ्ट पार्टी है उसने भी डिमांड बढ़ा दी है और 5 से 6 सीटों पर पहुंच गई है। लेकिन एनडीए के लिए बिहार में सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें बिहार से एक भी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं था। तो ऐसे में देखते हैं कि जो बीजेपी की शायद अगली लिस्ट आएगी उसमें बिहार के कैंडिडेट का नाम शामिल हो, और कहा जा रहा है कि शायद 10 मार्च से पहले बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो बड़े बड़े वादे कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, जो कह रहा है कि मोदी सरकार को गिरा देंगे, इस बार मोदी का रथ हिला देंगे, उनके बीच तो अभी तक सीट बंटवारे का कोई मुद्दा ही नहीं उठा है। चलते लालू यादव ने कहा था कि राहुल गांधी अब इधर उधर घूमना बंद करें और जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इसको रोकें, और जो विदेश दौरे पे गए हैं वहाँ से लौट कर आएँ और सीट बंटवारा करें, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अगर अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ तो फिर महागठबंधन के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस पता नहीं किस मूड में है कि अभी तक वो सीट बंटवारा करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट्स करके दें और इंडिया नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।